हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं जो कि टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस टाइम पे यूनिवर्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ये प्लेन एंड सिंपल डिवाइन गाइडेंस है। तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो मैंने कभी भी आपको कमेंट मैसेज, फ़ोन कॉल, व्हाटएवर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब में मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ और कोई भी ओरिजिनल टैरो रीडर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि लाइट वर्कर्स का काम ऐसा नहीं है। यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूँगा एंड थ्रू वीडियो गाइडेंस मैं आप लोगों को सहायता करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही सहायता करते रहिए मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे यूनिवर्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। इनहेल कीजिए, सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। यस यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप लोग, मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हो? यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है द एम्प्रेस। देखो, तब बात आते हैं एम्प्रेस के, सो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को लेके जा रहे हो। यू आर पावरफुल, यू हैव एवरी स्ट्रेंथ। ओके, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कोई टास्क, या फिर लव रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें महसूस कर रहे हो आप, देवी माँ आपको मदद करे, माँ आपके साथ है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपके प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट जाएगा, खास करके इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके चाइल्ड इश्यू हो रहा है, यानी कि आपके साथ आपके चाइल्ड का प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपके साथ आपके मॉम का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इशू डिसॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं माँ काली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू और बोल रहे हैं कि आपके अंदर एक पवित्र ऊर्जा है और आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे रिलेटेड टू योर हेल्थ, या फिर मेंस्ट्रुएशनल इशू, या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, ये खत्म हो जा रहा है। खास करके माँ आपको बोल रहे हैं कि क्रिएटिव वे में फोकस कीजिए। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी सोच लेके अगर आप बैठे हो कि आप कोई शॉप स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई क्रिएटिव वे में इनकम करना चाहते हैं, हॉबी को परस्यू करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन लोगे, या फिर शादी के लिए सोच रहे हो, या फिर चाइल्ड अडॉप्ट करोगे, कोई पेट अडॉप्ट करोगे, कोई भी ऐसा चीज़ अगर है, या फिर घर को मरम्मत करेंगे, या फिर कोई नए टूल्स अगर आप खरीदोगे, ये क्रिस्टल्स हो सकता है, कैंडल्स हो सकता है, प्लीज़ गो एंड बाय, प्लीज़ गो एंड बाय। बिकॉज शायद माँ आपके ड्रीम के थ्रू आपके साथ कुछ बात किए हैं, कोई सबकॉन्शियस में आपका कुछ बात आ रहा है कि और वो चीज़ को आपको शायद करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो तो येस, वो एक साइन था ज़रूर। ये हो सकता है 3334449996666111 ये मैसेजेस अगर आप देख रहे हो तो माँ आपको एक साइन दे रहे हैं। जो भी चीज़ को आप मन में लेके बैठे हो उसको परस्यू करिए, कंटिन्यू कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। ओके, खास करके है द हर्मिट। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप में से जो लोग स्पिरिचुअल पथ पे आगे जाना चाहते हो, सो बाहर के नॉइजेस को हटाना होगा। मेडिटेशंस प्रैक्टिस कीजिए, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अच्छा है, बट कोई ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ के समझ में आपको नहीं आ रहे वो चीज़ को दोहराने के लिए। अगर आपका दिल बोल रहे है कि कुछ चीज़ पे फोकस करना है और कुछ चीज़ को ना करना है, तो प्लीज़ करिए, एक्सपेरिमेंट करना होगा। सेकेंडली, आपके ताकत है लोगों को गाइड करना, आपके ताकत है खुद को आगे लेके जाना, आपका ताकत है स्पिरिचुअल पावर। सो ये ताकत को इस्तेमाल कीजिए, ये ताकत को यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से, या फिर अब आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, सो थोड़ा बहुत आपको डिटैच्ड होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको खुद के साथ बातें करना होगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। क्या है आपका स्ट्रेंथ, क्या है आपका वीकनेस, कौन सी चीज़ आपको होल्ड कर रहे, क्या चीज़ आप करना चाहते हो, क्यों आप कर नहीं पा रहे हो, क्यों रूटीन ब्रेक हो रहा है। ये अगर क्वेश्चंस आपके साथ हो रहा है, या फिर अगर आप खुद को क्वेश्चंस कर रहे हो कि आपके सोल पर्पस क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉलिंग आ रही है कि सोल पर्पस है स्पिरिचुअलिटी, सोल पर्पस है आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस लोगों के साथ शेयर करना। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हार्मिट है और उस हार्मिट को बाहर आपको ले आना होगा। मंत्र चैंटिंग कीजिए, रिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, एक डिसिप्लिन को मान के चलिए। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब हो। अगर कोई
रास्ते से आप जा रहे हो, ये हो सकता है कोई प्रोफेशनल फील्ड या फिर इमोशनल फील्ड, जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हो तो आपके यूनिवर्स और एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड कनेक्टेड है, वो टाइम टाइम पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो अंदर झांकिए, आपको बाहर की दुनिया की तरफ देखना नहीं है, अंदर देखिए, आपका आंसर्स, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहे हैं। ओके, लेट्स सी, सही पद पे तो हो ही। और क्या गाइडेंस मिल रहा है, और क्या गाइडेंस मिल रहा है, ओके ओके। 6 ऑफ शॉर्ट्स, यू नो जर्नी बहुत ही पेनफुल था बट आप मूव कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि एक नए लव एंटर कर रहे, एक नया दिशा एंटर कर रहे, नए तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई नई चीज़ सीख रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, खुद को एडजस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो, नए ऑफिस हो सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप वापस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि आपका मन नहीं चाह रहा है कि आगे बढ़े आप, बट आप खुद को फोर्स करके आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट फेज आप झेले हो, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट हो गए हो, आप में से बहुत सारे लोग लिटरली खुद को पुश करके आगे चल रहे हो, पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, बट कोई बात नहीं, आप सही पथ पे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको खींच के आगे लेके जा रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा लैथर्जिक महसूस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है डिजीनेस आपको लग रहा है, सर चक्कर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि सो जाऊं, कुछ एनर्जी नहीं है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत पिछले 13 साल से किसी के लिए हो सकता है, 12 साल से किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे थे। ऐसा हो सकता है कि शनि जी का महादशा आपने क्रॉस किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछले 12 इयर्स आप एक बहुत ही टफेस्ट साइकिल के अंदर थे, वहाँ पे बहुत कुछ ट्राई किए, कुछ नहीं हुआ, फाइनली आप दिल को सुन के कुछ कर रहे हो, या फिर आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि घर चेंज, मैं देख सकता हूँ कि नए घर पे जा रहे हो, नए घर खरीद रहे हो, आप अगर किसी और के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपका फ्रेंड कहीं पे जा रहे हैं और वो आपके लिए भी कुछ गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं, बाहर से कोई गुड न्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एनआरआई आपके साथ मिलने के आ रहे हैं, शादी का चांसेस दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि नए लोगों के साथ आप मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप काम को लेके कहीं पे जा रहे हो और ये इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन से आप एक जगह पे कैद थे लिटरली, और फाइनली आप बाहर जाना स्टार्ट कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ फाइनली ब्रेकअप के बाद लोगों से मिलना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि रिकन्सिलिएशंस, ऐसा हो सकता है कि नए एहसास के साथ आप बढ़ रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि अंदर से एक डेड बॉडी की तरह आप फील कर रहे थे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आप खुद को आगे लेके जाओगे। ऐसा हो सकता है किसी फैमिली पर्सन का डेथ हो गया था लास्ट ईयर में, आई थिंक यू आर ओवरकमिंग योर ग्रीफ, आई थिंक इस सिचुएशंस पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस देखे हो और आप और नहीं चाहते हो कि वो कॉम्प्लिकेशंस वापस आए, इसीलिए कोई सिचुएशंस को छोड़ के जा रहे हो, बट फाइनली ब्राइटेस्ट डेज आर कमिंग। बट ऐसा लग सकता है आपको कि मन नहीं लग रहा है कई चीज़ पे, ऐसा लग रहा है कि हमेशा एक नए एनवायरनमेंट को आप ढूंढ रहे हो, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका जो ऊर्जा है ये पुराने प्लेसेस में और नहीं रहना चाहते। सो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा बाहर जाना प्रैक्टिस कीजिए, लोगों के साथ मिलना प्रैक्टिस कीजिए, यही यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं इस टाइम पे। यूनिवर्स अभी आप बोलिए कौन से चीज़ को रिलीज़ करना है मेरे व्यूअर्स को, कौन सी चीज़ को रिलीज़ करना है। फर्स्ट चीज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं बहुत सिस्टमेटिकली आप चल रहे थे और मैं ये भी देख सकता हूँ कि दूसरों के ड्रीम पे जी रहे थे, दूसरों के तरह जी रहे थे, ऐसे छोड़िए, ऐसे परसेप्शंस को छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक बनना स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर वो ऑथेंटिसिटी है, तो वो रोबोटिक जो लाइफ पैटर्न हो गया था आपका, सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, सो जा रहे हो, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, सिर्फ यूट्यूब, सिर्फ ये चीज़ देख के सीखना, ऐसा हो गया। बट अभी आप नए तरीके से सीखिए या फिर दुनिया को सिखाइए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखिए अपने लाइफ से, बुक से सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, लाइफ से सीखना आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो मेथड को छोड़िए और खुद के मेथड खुद क्रिएट कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। और क्या चीज़ को मेरे व्यूअर्स को रिलीज करना है? ओके, सेकेंड कार्ड है हैंगमैन। बात बात पे डाउटफुल हो जाना, बात बात पे सिचुएशंस को ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देना और बात बात पे वर्स्ट सिचुएशंस के बारे में सोचना,
छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा है, आप एक डिफरेंट किस्म के सोल हो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो उन लोगों का जर्नी है, दूसरे लोग जो रियलिटी क्रिएट किए हैं वो उनके लिए सही हो सकता है, आपके लिए नहीं। आपका रियलिटी खुद को क्रिएट करना है, आप दूसरों से अलग हो। ये चीज़ जितना जल्दी आप समझ सकेंगे उतना जल्दी आपके लिए मंगल है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ बहुत हेक्टिक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ आइडियल नहीं है, बट आपके लिए शायद ये आइडियल है क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बनाया है। इसीलिए ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आप एक सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे लोगों को आप बता नहीं सकते हो कुछ ऐसे सिचुएशंस, बट वो सिचुएशंस आपके लिए कंफर्टेबल है। तो ऐसे मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसे सोचिए कि क्या आप खुश हो। सो आपके परसेप्शंस अगर आप चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप बहुत अच्छा चेंजेस ले आ सकते हो। बट कहीं ना कहीं आप ना तो बाहर जा रहे हो ना ही अंदर आ रहे हो, सो लटक रहे हो। ये चीज करना बंद कीजिए, एक डिसीजन लीजिए। अगर अंदर आना है तो आइए, अगर आप कंप्लीटली आउट होना चाहते हो तो आउट हो जाइए, बट बीच में लटकना बंद कीजिए। लेट्स सी और क्या चीज को रिलीज करना है। मेरे ख्याल से टाइम वेस्टिंग भी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आप करते हो, सो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वंस, यानी कि बातें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट काम उतना ज़्यादा नहीं हो रहे। सो टोटलिटी के ऊपर फोकस कीजिए। आपको अगेंस्ट में नहीं चलना है यूनिवर्स के साथ, आपको यूनिवर्स के साथ होकर काम करना है। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप करते जा रहे हो, प्रेशर देते जा रहे हो, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो डैट मीन्स आपको अपना प्लान को थोड़ा सा रिवर्स करके देखना है, या फिर थोड़ा सा चेंज करके देखना है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें हो रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि घर के मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस, खुद के साथ डिस्कशंस, काम कब करेंगे आप। सो दिस इज द कार्ड विच सेज कि सब के लाइफ में प्रॉब्लम है, सब ही काम कर रहे हैं और यही रियलिटी है। जैसे कि एक रियलिटी हम लोग सब जानते हैं कि ड्रीम जॉब बोल के कोई जॉब नहीं होता है, जॉब टफ है। सो वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है और यही रियलिटी है। और 90% ऑफिस मोर और लेस सेम। सो कहीं ना कहीं आप जो कंप्लेन कर रहे हो उस कंप्लेन को एक्सेप्ट करना होगा और इसको मान के ही चलना होगा कि यही जिंदगी है। सो इन शॉर्ट आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता करना है कि ओके एक चीज़ काम नहीं किया बट इसके मतलब ज़िंदगी थमसा नहीं गया है, दूसरा कोई चीज़ आएगा जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेगा। सो जस्ट डोंट ट्राई टू ओवर एनालाइज थिंग्स कि ये क्यों नहीं हुआ, इसको तो होना चाहिए, नहीं हुआ छोड़ दो। सेकेंड, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अच्छा काम करें, तो उनके वो क्या कर रहे हैं बेवजह वो आपके लाइफ में टांग अड़ा रहे हैं। ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं। सो ऐसे कीजिए कि उनके सोच जब आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो सोच को ही हटा दीजिए, क्योंकि आपको दूसरों के सोच ले आना ही नहीं है खुद के अंदर। जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट अदर्स कि वो लोग क्या साजिश रच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर ये जो कंपटीशन है, रैट रेस है, इसके अंदर आप आ रहे हो। देखो ये आपकी लाइफ नहीं है, तो प्लीज़ अवॉइड कंपटीशन, अवॉइड रैट रेस, अवॉइड दिस अच्छा लगना है, लोगों के साथ तालमेल रख के चलना है। नो, ये आपके लिए नहीं है। सो लेट्स सी कि आपके मैनिफेस्टेशंस कैसा दिख रहा है इस टाइम पे, मैनिफेस्टेशंस कैसा दिख रहा है। देखिए मैं देख सकता हूँ 6 ऑफ कप्स, आप लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप्स के अंदर हो, शादी हो गया है। मैं देख सकता हूँ इन द फ्यूचर, यहाँ पे बच्चे का कार्ड्स है, पेट्स का कार्ड्स है। आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि ऐसे अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो एक बहुत ही अच्छी इमोशनल रिलेशनशिप्स के अंदर आप जा रहे हो, और ये रिलेशनशिप्स को आप क्रिएट किए हो विद द हेल्प ऑफ दिस एम्प्रेस, विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मेट, विद द हेल्प ऑफ दिस 6 ऑफ शोर्ड्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो शायद आप सपने में सोचे थे। आई थिंक जब आप ये चीज़ को सोच रहे हो अच्छा रिलेशनशिप्स, तब आप शायद ऐसे ही सोचोगे, वो तो सिर्फ मूवी पे होता है, बट ट्रस्ट मी ये आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके जो लूपहोल्स है, आपकी जो परेशानी है, इसको जब तक ना आप हटा के एक अलग पर्सन में बदल जा रहे हो, तब तक यूनिवर्स ये गिफ्ट्स आपको ग्रैंड नहीं करेंगे। मैं हूँ आपके फ्यूचर सेल्फ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत अच्छा आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप्स में
देखे हो कि बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, प्लीज़ ट्रस्ट मी कि फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आपका एक ड्रीम कैरियर है क्रिएटिव पर, जैसे कि आप म्यूजिशियंस बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आगे जाना चाहते हो या फिर सेल्फ मेड होना चाहते हो, भले ही इस पर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट इन द लॉन्ग रन ये चीज़ आपके बहुत ही कंफर्टेबली आप इस चीज़ को अचीव कर रहे हो। सो जो भी क्रिएटिव मैं बोलूँगा जो भी क्रिएटिव नशा आपके अंदर है उसको परस्यू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो चीज़ बन रहे हो सकता है आप एक पॉलिटिशियन बन रहे हो सकता है आप एक पेंटर बन रहे हो सकता है आप एक अच्छे हस्बैंड बन रहे हो, अच्छे वाइफ बन रहे हो सकता है आपके एकदम डिजायरेबल फैमिली आपके साथ रहेंगे। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर, प्लीज फोकस कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। लेट्स सी सेकंड कार्ड यहाँ पे आते हैं पेज ऑफ शोर्ट्स, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। क्यूरियस कौन सी चीज़ को जानने के लिए? स्पिरिचुअल लॉ को जानने के लिए। सो अगर आप ऑलरेडी एक साइकिक पथ पे हो या फिर साइकिक वे में खुद को डेवलप कर रहे हो, यकीन मानिए आप एक तांत्रिक बनेंगे या फिर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बनेंगे एंड सक्सेसफुली आप स्पिरिचुअल लॉ को समझ पाएंगे। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि पिछले 10-11 साल से आप इस फील्ड में हो या फिर बचपन से ही आपके अंदर ये एक कॉलिंग आता है कि आपको फ्यूचर दिखना है, आपको पता चल जाता है लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो। कहीं ना कहीं आप एक आपके खुद के मैनिफेस्टेशंस के द्वारा आपको विद्या मिल रहे हैं, श्री विद्या आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस बोलो, वशीकरण बोलो, या फिर भविष्य देखना बोलो, या फिर खुद को एक अलग लेवल पे ले जाना बोलो, ये आप कंप्लीट कर रहे हो। खास करके अगर आप एक रिसर्चर हो या फिर खास करके आप टीचिंग प्रोफेशंस के साथ कनेक्टेड हो, खास करके अगर आप एक जिम्नेशियन हो या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि मल्टीपल हॉबी आपके साथ है, ये इसको लेके परस्यू करना चाहते हो, सो यस आप कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहे हो, साथ ही साथ आपका पर्सनल कोई एक कोई हॉबी आप परस्यू कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ एक बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशंस को होल्ड कर रहे हो, बट लोग आपको आपके खुद के इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को लेके मतलब एबिलिटीज़ के लिए याद रखेंगे, क्योंकि आप अपने डेस्टिनी को यादगार बनाओगे, लोगों के जहन में रहेंगे आपका काम। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसा रहेगा। एंड यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, ये है परमात्मा के साथ मिलन। और 3 ऑफ कप्स मतलब इटर्नल हैप्पीनेस। शायद आप सोच नहीं सकते हो कि कितना हैप्पी आप हो सकते हो। शायद आप प्रेजेंट लॉस को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि आपको शायद कुछ चीज़ को छोड़ के जाना पड़ रहा है, कुछ चीज़ को बंद करके जाना पड़ रहा है, कोई जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट आप जिस जगह पे पहुंच जाओगे वो जगह आप शायद अभी सोच भी नहीं सकते हो, वो बहुत खास है आपके लिए। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप अपने फैमिली को एक अच्छा प्लेस दे पा रहे, घर दे पा रहे हो। मैं देख सकता हूँ आप फैमिली के साथ मजे कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे हो, बी इट अ सेम जेंडर रिलेशनशिप, बी इट अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स, जहाँ पे जो भी है, जिस शायद आप अभी सेपरेशंस में हो बट फाइनली रीयूनाइट हो जा रहे हो, आप अपने सोलमेट के साथ रहोगे, आप अपनी जिंदगी के साथ रहोगे। जिंदगी आपको बहुत तड़पाए है और वही जिंदगी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत खुश होके आप अपने काम को भी कर रहे हो, अपने लाइफ को भी लीड कर रहे हो। ओवरऑल आपका मैनिफेस्टेशंस एक बहुत अच्छे दिशा में आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, खुद के लाइफ तो होगा ही अच्छा, साथ ही साथ आप दूसरों को एनलाइटन करोगे, क्योंकि ये जो स्टार का मार्क आप देख रहे हो, डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि आपके प्रोफाइल बहुत हाई हो जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक डिफरेंट कंट्री पे जा रहे हो, ऐसा हो सकता है आप एक डिफरेंट स्टेट पे जा रहे हो, ऐसा मैं देख सकता हूँ आप खुद के स्टेट पे एक आपको अवार्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशंस मिल रहे हैं, फैमिली में आप सबसे हो सकता है पैसे के मामलों में अमीर होंगे, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि फैमिली में शायद वो पर्टिकुलर अचीवमेंट कोई अचीव नहीं किया, आप होंगे वो पर्टिकुलर पर्सन जो एक पर्टिकुलर डिग्री को हासिल करेंगे, और शायद हो सकता है ये बहुत टफेस्ट डिग्री है, लाइक अभी आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, और वो चीज़ आप कंप्लीट कर पाओगे। इसी के साथ ये यूनिवर्सल गाइडेंस को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, ऑल द वेरी बेस्ट, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत क्लैरिटी दे, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत खुशी दे। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी लौट रहा हूँ और एक वीडियो के साथ।
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड महाकाली टैरोट बाय अनिरुद्ध मुखर्जी विद द ब्लू टिक वो प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं कभी भी डीएम में अवेलेबल नहीं हूँ, अगर मेरे को कुछ बोलना है तो मैं लाइव में आके बोल दूंगा, वो भी इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे लाइव नहीं करता हूँ, सिर्फ वीडियो अपलोड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।